चलिए, तो आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक में सीखेंगे वेक्टर कैलकुलस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्शनल डेरिवेटिव। जनरली एक 7 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी कई बार पूछ लिया जाता है। इस टॉपिक में आपको एक वेक्टर स्केलर पॉइंट फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालना होगा। ओके, तो इसको निकालने की एक सर्टेन प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को आपको समझना है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी प्रोसेस क्या होती है, मान लीजिए फाई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फाई इज ऑलवेज ऑब्टेन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 z1। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये पूछा जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये पॉइंट आपको प्रश्न में गिवन होगा इन ए सर्टेन डायरेक्शन a1i प्लस a2j प्लस a3k। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूछेगा, तो प्रश्न में आपको स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई गिवन होगा जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। किस पॉइंट पर गिवन है निकालना है, वो पॉइंट भी आपको प्रश्न में गिवन होगा, और किस डायरेक्शन में निकालना है वो डायरेक्शन भी आपको इस प्रकार से गिवन होगी a1i प्लस a2j प्लस a3k। इसमें a1 a2 a3 कोई भी 3 संख्याएं हो सकती हैं। तो इसको निकालने की ये स्टेप्स आपके सामने लिखी हुई हैं, इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो आखिरी में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव उस फंक्शन का उस डायरेक्शन में मिल जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x1 y1 z1। सबसे पहले ग्रेडियंट निकाल लेंगे। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट पे हम सीख चुके हैं। ग्रेडियंट को निकालने के बाद फिर स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। इस स्टेप में आपको यूनिट वेक्टर निकालना होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से हमको यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। ओके, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद फिर हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। डॉट प्रोडक्ट किसका, स्टेप नंबर 1 में जो वेक्टर आया है और स्टेप नंबर 2 में जो वेक्टर आया है, इन दोनों का आपस में हमको डॉट प्रोडक्ट करना होगा। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट फाई जो स्टेप नंबर 1 में मिला है, डॉट स्टेप नंबर 2 में जो यूनिट वेक्टर है, इन दोनों का आप जैसे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, compute the directional derivative of this function x square plus y square plus 4xz at the point 1 minus to 2 in the direction of vector 2i minus 2j minus k। तो आपको इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है किस पॉइंट पर, 1 माइनस टू 2 पर, किस डायरेक्शन में, 2i माइनस 2j माइनस k डायरेक्शन। ओके, तो वही 3 स्टेप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले फाई का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फाई मतलब फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xz, इसको हम फंक्शन फाई मान लेंगे। तो मान लो फाई बराबर दिस, और इस फाई का हम ग्रेडियंट निकालेंगे इस पॉइंट पर 1 माइनस टू 2 पर। तो ग्रेडियंट फाई डेफिनेशन होती है आई डेल डेल एक्स फाई प्लस जे डेल डेल वाई फाई प्लस के डेल डेल जेड फाई। वो डेफिनेशन हमने अप्लाई की, इसका डिफ्रेंसीशन किया तीनों पार्ट का, तो हमें ये ग्रेडियंट फंक्शन मिला 2x प्लस 4z i 2yj और 4x k। अब इसमें हम पॉइंट पुट कर देंगे 1 माइनस टू 2, मतलब x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे माइनस 2 और z के प्लेस पे 2। जैसे ही हम ये वैल्यूज़ फंक्शन में पुट करेंगे ग्रेड फाई रिजल्ट में, तो हमको ये मिल जाएगा 10i माइनस 4j प्लस 4k। ये हो गया आपका ग्रेड फाई एट द पॉइंट 1 माइनस टू 2। तो सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चन में आपको ग्रेड फाई निकालना होगा इस प्रकार से उस पॉइंट पर। ओके, फिर ये निकालने के बाद अब यूनिट वेक्टर निकालेंगे अलोंग द डायरेक्शन 2i माइनस 2j माइनस k। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले जो डायरेक्शन है उसको एज इट इज़ लिखेंगे 2i माइनस 2j माइनस k, और इसको डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से। तो डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 और माइनस 1 स्क्वायर दैट इज़ 1। तो
तो ये सॉल्व करने से आ जाएगा आपका 2i माइनस 2j माइनस के अपान 3। इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k। तो ये जो वेक्टर है ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। अब आपको क्या करना है, जो ग्रेडियंट 5 वेक्टर आया है 10i माइनस 4j प्लस 4k, और ये जो यूनिट वेक्टर आया है 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k, आपको इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो दोनों वेक्टर को आप लिखेंगे, बीच में डॉट लगाएंगे, और जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i का i से करते हैं, j का j से करते हैं, और k का k से डॉट प्रोडक्ट करते हैं। So I dot I is 1, so 10 into 2/3 that is 20/3। J का J से डॉट होगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8/3, J डॉट J 1 होता है तो वो हट जाएगा, और K वाले पार्ट का K से होगा तो K डॉट K 1, और 4 इंटू माइनस 1/3 दैट इज़ माइनस 4/3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 8। So this 8 is the directional derivative of the given function at the given point in the given direction. So this is the process of finding directional derivative. इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखें, और इसमें यदि आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो आप मुझसे इस बारे में डिस्कस करें। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, पिछले वर्षों में कभी ना कभी पूछे गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल निकालने पर बेस्ड हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर बेस्ड हैं। और ये सारे प्रश्न आपको अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी मिल जाएंगे। यदि आपको दिक्कत हो तो आप बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे इसका क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। इतना पोर्शन यदि आप तैयार कर लेंगे तो यहाँ से 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो आपको 7 नंबर देगा। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आपका इंटीग्रेशन पर बेस्ड होगा, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।